हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों जो जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी उपधातु नहीं है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी है सेलेनियम या ऑप्शन डी है आर्सेनिक। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर जो 121 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलेनियम। सेलेनियम जो है वह एक उपधातु नहीं है। बाकी जो सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आर्सेनिक, ये सभी क्या हैं? ये उपधातु हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 121 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस जलने के दौरान, जो प्राकृतिक गैस है वो जलने के दौरान उसमें से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है H2 गैस, ऑप्शन सी है दोस्तों N2 गैस या ऑप्शन डी है CO2 गैस। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 122 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस के जलने के दौरान CO2 गैस निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 122 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी हो गया एमाइलेज, ऑप्शन सी हो गया लाइपेज या ऑप्शन डी हो गया ट्रिप्सिन। तो आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वह एक एंजाइम होता है जो जटिल स्टार्च अणुओं को क्या करता है? सरल शर्करा में तोड़ देता है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया कि सौर पैनल यानी कि जो सोलर पैनल होता है उसमें डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, ऑप्शन बी है उष्मीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी या ऑप्शन डी है कि विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 124 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 124 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सौर ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि इन उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक उत्पाद दिया गया है यहाँ पे 3Fe+4H2O, उसके बाद जो इसका रिएक्शन होगा उसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा FeO+4H2O उत्पाद बन जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Fe यानी कि जो लोहा है वहाँ पर यहाँ पर 3 उसके परमाणु दिए गए हैं और यहाँ पर 4H2O दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के जो टोटल परमाणु बन जाएंगे वो हो जाएंगे 8, यानी कि जो 4 × 2 यानी कि 8 परमाणु जो है वो हाइड्रोजन के हो जाएंगे। और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये ऑक्सीजन के देख सकते हैं यहाँ पर 4 परमाणु दिए गए हैं ऑक्सीजन के। तो जो ऑक्सीजन है उसके टोटल हो जाएंगे 4 परमाणु। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे 8 और 3 11 और 4 15, तो यहाँ पर टोटल परमाणु जो है वह 15 आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 125 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 परमाणु जो हैं वह बन जाएंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला 126। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है या ऑप्शन बी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि ये 2 कथन दिए गए, दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी है केवल एक कथन सही है या ऑप्शन सी है कि केवल बी कथन सही हैं
या ऑप्शन डी है कि ना तो ए कथन सही है और ना ही बी कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 126 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 126 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, केवल एक कथन सही है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य होती है उसको रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 126 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया कि मुख्य गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो आपको बताना है कि किस तंत्र का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी है उत्सर्जन तंत्र, या ऑप्शन सी है श्वसन तंत्र, या ऑप्शन डी है पाचन तंत्र। तो आपको बताना है कि जो मुख्य गुहिका है वह मानव के किस तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 127 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, यानी कि जो मानव शरीर के अंदर जो मुख्य गुहिका होती है वह पाचन तंत्र का एक हिस्सा होती है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 127 उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आपको बताना है कि कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है कच्चा तेल, ऑप्शन सी है कोयला, या ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है वह गैर पारंपरिक ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 128 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा, यानी कि जो सौर ऊर्जा है वह गैर पारंपरिक स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 128 उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा एक औषधीय पौधा माना जाता है। ऑप्शन ए है सागौन, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है देवदार, या ऑप्शन डी है साल। तो क्वेश्चन नंबर जो 129 है उसका राइट आंसर कौन सा है? कौन सा एक औषधीय पौधा है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, नीम। नीम जो है वह एक औषधीय पौधा होता है। इसमें मानव क्या करते हैं कि नीम के पौधों को बाल में भी लगाते हैं और दांतों के लिए भी उसका उपयोग करते हैं नीम का। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 129 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम। नीम जो है एक औषधीय पौधा है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन 130 से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्य में HIV संक्रमण नहीं होता। आपको बताना है कि किस कारण से मनुष्य में HIV संक्रमण नहीं होता है। ऑप्शन ए है HIV पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे में, या ऑप्शन बी है बार बार रक्त आदान से, या दोस्तों ऑप्शन सी है दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करने से, या दोस्तों ऑप्शन डी है HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन उसमें HIV संक्रमण नहीं फैलता है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 130 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, HIV रोग के साथ शौचालय साझा करने से HIV संक्रमण नहीं फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 131। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया कि HIV डैश से फैलता है। तो आपको बताना है कि HIV जो है वह किससे फैलता है। ऑप्शन ए है खुले में रखे भोजन के सेवन से, ऑप्शन बी है बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से, या ऑप्शन सी है दूषित रक्त के आदान से, या दोस्तों ऑप्शन डी है कि प्रदूषित पानी पीने से। तो आपको बताना है कि HIV किससे फैलता है। क्वेश्चन नंबर 131। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 131 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूषित रक्त के आदान से HIV फैलता है। HIV क्या होता है कि पहले से ही संक्रमित व्यक्ति से साथ असुरक्षित यौन संबंधों से या फिर उसे सुई का उपयोग करने से फैलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 131 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूषित रक्त के आदान से भी HIV रोग जो है वह फैलता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो आपको बताना है कि किसी धारावाही चालक द्वारा जो चुंबकीय उत्पन्न क्षेत्र होगा वह कैसा होगा। ऑप्शन ए है संकेंद्रित वृत्त में होगा, ऑप्शन बी है प्रतिच्छेदित रेखा में होगी, या ऑप्शन सी है एक दूसरे के समांतर होंगी, या ऑप्शन डी है आकार में अर्धगोलाकार होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 132।
क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 132, तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकेंद्रित होंगे। यानी कि जो धारावाही चालक होता है, तो धारावाही चालक द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? संकेंद्रित वृत्त में होता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 132 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है। यहाँ पर दाब होगा, तो वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह एक दूसरे के क्या होती है? बराबर है। ऑप्शन ए बराबर होती है, ऑप्शन बी है व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन सी है अनुक्रमानुपाती होती है, या ऑप्शन डी इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 133, तो क्वेश्चन नंबर जो 133 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है और वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसके राहत के लिए निम्न में से कौन से यौगिक की दी जा सकती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वह दिया जा सकता है हाइपर एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति में। तो ऑप्शन दोस्तों ए है MgOH का होल ट्वाइस, या ऑप्शन बी है NaOH, या ऑप्शन सी है NaCl, या दोस्तों ऑप्शन डी है CH1 यानी CH12 इंटू O6। तो क्वेश्चन नंबर जो 134 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 134, हाइपर एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति को इनमें से कौन सा यौगिक दिया जाता है राहत के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MgOH का होल ट्वाइस। तो आपको बताना है कि जो ये MgOH का होल ट्वाइस है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है कि इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है MgOH के होल ट्वाइस का। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक संयोजन अपक्रिया दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन सही है। ऑप्शन ए कथन सही है, या ऑप्शन बी कथन सही है, या ऑप्शन सी कथन सही है, या ऑप्शन डी कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 135 का आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 135, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 135 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वह एक सही है क्वेश्चन नंबर 135 में। यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दी गई है, उसके रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो है वह HCl जो है हमारा एक संयोजन प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों हमारा 135 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन डी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा यानी विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, ऑप्शन बी है विषैले पदार्थ, ऑप्शन सी है अजैविक निम्नकरणीय पदार्थ, या ऑप्शन डी है रासायनिक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर जो 136 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़े जा सकते हैं यानी विघटित किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 136 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। तो आपको आवर्धन ज्ञात करना है और प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 137, तो जैसा हम जानते हैं कि जो लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है m बराबर -v/u। ये जो है ये इसका सूत्र होता है। तो अब हम दोस्तों इसको हम दूसरे भी फार्मूले में कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो है -v/u को हम लिख देंगे f अपान, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में हो जाएगा f - u। ये है जो उसका नया फार्मूला हो जाएगा।
अब हम इस फार्मूले पर इसको पुट करेंगे। तो जो हम दोस्तों जब इस फार्मूले पर पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक नया फार्मूला एफ अपान एफ माइनस यू। अब हम दोस्तों इसी पर इसको पुट कर देंगे। तो जब हम इसको अब हल करेंगे तो आ जाएगा -3/5। यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसको जब अब हम और हल करेंगे तब 1 से कम होगी और सीधी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 137 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से कम होगी और सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 137 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसके स्थानीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है दृढ़ ऊतक, ऑप्शन बी है संवहनीय ऊतक, ऑप्शन सी है विभाज्योतिकी ऊतक या ऑप्शन डी है मृदु ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसके स्थानीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहनी ऊतक। यानी कि जो संवहनी ऊतक है उसको ये संभव बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर जो 139 है उसका हमें पूछा गया कि श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में जो मौजूद कण होते हैं उन पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है उनकी तुलना में डैश होता है और श्वेत प्रकाश की सभी रंग डैश मात्रा में परिवर्तित होते हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है बड़े और भिन्न भिन्न, ऑप्शन बी है छोटे तरंगदैर्घ्य और लगभग समान रंग, या ऑप्शन सी है छोटे तरंगदैर्घ्य और भिन्न भिन्न रंग के, या ऑप्शन डी है कि बड़े तरंगदैर्घ्य और लगभग समान रंग के। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 139 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 139, तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिसमें मौजूदा रंग की जो तरंगदैर्घ्य होगी वह बड़ी होगी और उनके जो सभी रंग होंगे वह लगभग सभी समान रंग के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 139 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें ओम का नियम पूछा गया है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। आपको बताना है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। ऑप्शन ए है नियत ताप पर जो V होती है V = 1/I होती है, या फिर आपको बताना है कि नियत दाब पर V = I होती है, या ऑप्शन सी है कि नियत स्थिति पर यानी कि जो नियत स्थिति है उस पर V = I होगी, या दोस्तों ऑप्शन डी है कि नियत ताप पर V = 1/I होगी। तो आपको बताना है कि ओम का नियम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 140, तो क्वेश्चन नंबर जो 140 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियत दाब पर यानी कि जो वोल्ट है वह धारा के समान हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना हुआ एक मृदु निर्जलीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 141, ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है डोलोमाइट, या ऑप्शन सी है जिप्सम, या ऑप्शन डी है बायराइट। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना हुआ एक मृदु निर्जलीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों छतों को कवर करने के लिए एवं वॉल बोर्ड को निर्माण के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 141 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। आपको यहाँ पर सोडा दिया गया है और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि किसका क्या फार्मूला होगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 142, तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर जो दूसरा है बेकिंग सोडा यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaSCO3। अब बचेगा धावन सोडा, जो धावन सोडा है वह 20 से जुड़ जाएगा, यानी कि धावन सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3।
तो ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।